हाँ, तो नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे, बढ़िया होंगे। तो देखिए आज के क्लास में लेके आए हैं हम लोग क्लास 10th के लिए साइंस यानी 10वीं के लिए हम लोग लेके आए हैं विज्ञान। 10वीं के लिए क्या लेके आए हैं हम लोग? तो विज्ञान लेके आए हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन है। यानी पहला दिन है, हमारा पहला दिन है, किंतु हम लोग क्या देखने वाले हैं? बेसिक आज के क्लास में देखने वाले हैं। प्रकाश का परिवर्तन आज के क्लास में नहीं स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग कुछ बेसिक के चर्चा के करेंगे। बेसिक के यानी बेसिक जो होगा उसको बारे में हम लोग देखेंगे, चैप्टर का बेसिक। तो देखिए आप यानी प्रकाश का परिवर्तन जो है, प्रकाश का परिवर्तन जो है हमारा, मान लीजिए या प्रकाश का परिवर्तन जो है उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बात के चर्चा करेंगे। किसका चर्चा करेंगे? तो हम लोग कुछ बेसिक बात के चर्चा करेंगे। जैसे में हम लोग बेसिक के बात के चर्चा करने वाले हैं। बेसिक यानी बेसिक बात को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग सिलेबस के बात किया जाए, सिलेबस की बात किया जाए, सिलेबस का बात किया जाए, तो देखिए यानी विज्ञान जो होता है हमारा, विज्ञान जो होता है, सिलेबस की बात किया जाए तो देखिए हमारा विज्ञान जो होता है, हमारा विज्ञान जो होता है, अगर विज्ञान को देखा जाए अगर, तो देखिए विज्ञान 3 भागों में बांटा होता है। विज्ञान का किताब जो होता है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। जिसमें पहला होता है फिजिक्स, यानी लिख लीजिए भौतिकी, भौतिकी 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 और इसको कहते हैं रसायन शास्त्र, और इसको कहते हैं जीव विज्ञान। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, मान लीजिए इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो इसको लिख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यानी बात किया जाए तो देखिए जीव भी यानी सिलेबस की बात किया जाए तो हमारा विज्ञान जो है, साइंस का बुक जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भौतिकी, एक रसायन शास्त्र और दूसरा जीव विज्ञान जीव विज्ञान। तो देखिए हम लोग बात किया जाए तो हमारा यानी देखा जाए तो हम लोग आगे के क्लास में चलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम जो होता है, एग्जाम पर 10 जो होता है, एग्जाम हमारा टोटल 80 नंबर यानी 100 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का। जिसमें जिसमें 100 नंबर का एग्जाम होता है। मान लीजिए 100 मार्क का एग्जाम जो होता है, कितने मार्क का? 100 मार्क का, मार्क्स का 100 मार्क्स का होता है एग्जाम। जिसमें पहला एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में हमारा 20 नंबर ऐसे ही मिलता है। प्रैक्टिकल में 20 नंबर और 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है। जिसमें 80 ऑब्जेक्ट यानी जिसमें मान लीजिए 100 यानी मान लीजिए कितना 80 नंबर का होता है। जिसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो टोटल ऑब्जेक्टिव कितना होता है? टोटल ऑब्जेक्टिव 80 हो यानी टोटल ऑब्जेक्टिव 80 होता है, 80, किंतु हम लोग को 40 नंबर का भरा जाता है। और सब्जेक्टिव नंबर ये भी 80 होता है, टोटल 80 मार्क्स का होता है, लेकिन 40 नंबर को भरा जाता है। तो 40 प्लस 40 इक्वल टू 80, 80 और 80 और एग्जाम पर 20 नंबर का होता है, टोटल 100। इसी प्रकार से हम लोग सिलेबस भी देख लिए। हम आज की क्लास में तो बेसिक लाए थे पर हम लोग सिलेबस भी देख लिए। तो चलिए सिलेबस के बाद भी कर लिए।
तो देखिए देखिए हमारा बताएं अभी कि विज्ञान जो है हमारा विज्ञान का बुक जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला फिजिक्स यानी फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। इसको भौतिकी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भौतिकी, भौतिकी। और इसको रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र आप लोग लिख लीजिएगा। और इसको जीव विज्ञान, इसको जीव विज्ञान। अभी मत लिखिए, आप लोग समझिए जीव विज्ञान ये क्या होता है? जीव विज्ञान। तो पहला हम लोग देख लिए फिजिक्स, देख लिए यानी बायो यानी भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो, बायो। और इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस, इसको कहते हैं साइंस। तो देखिए अगर आप लोग पढ़िएगा विज्ञान, विज्ञान तो अगर कोई भी पूछ सकता है कि विज्ञान किसे कहते हैं, कोई भी पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, कोई पूछ दे अगर आपसे चलते फिरते, यानी आप पढ़ रहे हैं अभी विज्ञान और आपसे कोई पूछ दिया कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो चौंक जाइएगा। तो विज्ञान को परिभाषा देखिए, विज्ञान की परिभाषा याद करने से पहले यहाँ से लिखिए। देखिए विज्ञान जो होता है, यहाँ से आप भी लोग लिखिए, आप भी लिखिए कॉपी में, यानी नोटबुक में आप लोग भी लिखिए। जैसे विज्ञान जो होता है उसको हम अलग अलग कर दिए, यानी बी को अलग किए और ज्ञान को अलग किए, बी को अलग किए और ज्ञान को अलग किए। तो बी का मतलब होता है विशेष, बी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान के मतलब होता है ज्ञान। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान के मतलब होता है ज्ञान। तो देखिए अगर हम लोग देखा जाए विज्ञान की परिभाषा, यानी विज्ञान की परिभाषा अगर देखा जाए तो देखिए विज्ञान जो हमारा उसको अलग किए तो पहला एक बी निकाला और दूसरा ज्ञान। बी का मतलब, बी का मतलब होता है विशेष, यानी बी का मतलब क्या होता है? विशेष। हम लोग का बी का मतलब क्या होता है? विशेष। और ज्ञान के मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो लिख लीजिए विज्ञान की परिभाषा अगर लिखें तो जो विशेष ज्ञान को प्रदान करता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। तो लिखिए विज्ञान एक क्या है? तो एक विषय है, विज्ञान हमारा एक विषय है। विज्ञान एक हमारा क्या है? एक सब्जेक्ट है, विषय है, विषय है। तो लिखिए वह विषय जो वह विषय जो विशेष ज्ञान को, वह विषय जो विशेष ज्ञान को प्रदान उसे कहते हैं। यानी विज्ञान देखिए अगर, तो वह विषय जो विशेष ज्ञान को प्रदान करता है उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए विज्ञान की परिभाषा। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं साइंस, विज्ञान को लिख लिए। और विज्ञान जो है हमारा, विज्ञान आप लोग को बताए हैं, फिर से बता रहे हैं, विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। आपका किताब के हिसाबों से, किताब के हिसाब से चले तो 3 भागों में बांटा गया है। एक भौतिकी, पहला भौतिकी, 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 रसायन शास्त्र, भौतिकी और रसायन शास्त्र। और तीसरा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान। तो हम लोग भौतिकी एक हो गया, दूसरा रसायन शास्त्र हो गया, तीसरा जीव विज्ञान हो गया। तो एक एक कर कर हम एक एक कर कर भौतिकी का परिभाषा देखेंगे, रसायन शास्त्र के देखेंगे और जीव विज्ञान के देखते हैं। चलिए भौतिकी का परिभाषा देखते हैं। भौतिकी के देखिए, तो लिखिए वह विषय, देखिए विज्ञान की वह शाखा, लिखिए हमारे साथ, विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति व प्रकृति का अध्ययन
प्रकृति का अध्ययन चलिए लिख लिए हम। तो देखिए कराएं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्रकृति का अध्ययन किया जाता हो उसी को हम भौतिकी कहते हैं, उसी को हम भौतिकी कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए आप लोग, जैसे के बात किया जाए, जैसे के बात किया जाए तो देखिए जैसे के बात किया जाए तो मौसम के बदलना, मौसम का बदलना, मौसम के बदलना, मौसम के बदलना। और लिख लीजिए दूसरा, लिख लीजिए वर्षा होना, वर्षा होना चंद्र 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 सूर्य, ये सब क्या है? तो यह सब हमारा भौतिकी यानी भौतिकी है। यानी देखिए क्या करा है, प्रकृति यानी क्या करा है प्रकृति व प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्रकृति व प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। अब दूसरा जाता है रसायन शास्त्र, यानी रसायन शास्त्र। लिखिए रसायन 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 शास्त्र लिख लीजिए, रसायन शास्त्र नहीं बुझा रहा, लिख लीजिए रसायन शास्त्र नहीं बुझा रहा है, रुकिए। लिख लीजिए आप लोग रसायन शास्त्र, का लिख लीजिए रसायन शास्त्र। देखिए पदार्थों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र कहलाता है, यानी पदार्थों का अध्ययन ही लिख लीजिए पदार्थों, इसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। पदार्थों का अध्ययन ही रसायन ओहो है। यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं? पदार्थों का अध्ययन ही रसायन शास्त्र कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको केमिस्ट्री। यानी फिर से हम लोग क्या देख लिए? तो देख लिए हम लोग भौतिकी देख लिए, रसायन शास्त्र देख लिए, अब तीसरा देखना है जीव विज्ञान। चलिए जीव विज्ञान लिख लीजिए, वह विषय सॉरी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता हो उससे जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। मान लीजिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं? मान लीजिए कि इसको नहीं, इसको किए इस प्रकार से देखिए
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसी को हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी बायोलॉजी लिख लीजिए आप लोग, यानी बायोलॉजी BIO, बायोलॉजी लिख लीजिए, यानी बायोलॉजी कहते हैं। यानी जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ, हम लोग क्या क्या देखें अभी, जस्ट देखें, यानी विज्ञान देखें, यानी क्या देखें हम लोग, विज्ञान देखें। तो विज्ञान को क्या कहते हैं, वह विषय जो विशेष ज्ञान को प्रदान करता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को हम लोग के किताब के अनुसार 3 भागों में बांटा गया, एक भौतिकी में, एक रसायन शास्त्र में और एक जीव विज्ञान में। तो हम लोग एक एक कर कर सभी का यानी यानी एक एक कर कर हम लोग सभी का परिभाषा देखें, यानी भौतिकी का परिभाषा, रसायन और जीव विज्ञान को देख लिए, जीव विज्ञान को। तो देखिए भौतिकी का परिभाषा यहाँ पर देखें, इसको